अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं ऑटोकैड की ब्रेक और आर्क टेक्स्ट की कमांड लेकर आया हूं आपके लिए। तो सबसे पहले अगर हम ब्रेक कमांड के बारे में डिस्कशन करें तो ब्रेक कमांड बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट के सिलेक्टेड पाथ को ब्रेक करने के लिए यूज की जाती है। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर जल्दी से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, उसके बाद एक यहाँ पर सर्कल बना लेता हूँ और इसके अलावा एक यहाँ पर हम लाइन भी बना लेते हैं। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर इंप्लीमेंट हो सकती है। ये उस ऑब्जेक्ट के सिलेक्टेड पाथ को जो है रिमूव कर देगी। किस तरह से? हम सपोज ये जो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हम चाह रहे हैं कि इस रेक्टेंगल की ये जो लाइन है, राइट वाली लाइन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक हो जाए। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? इसको हम ब्रेक की कमांड से इजीली कर सकते हैं। अगर हम ब्रेक कमांड की शॉर्टकट की बात करें तो इसकी शॉर्टकट की है BR। ये अगेन आप अपनी डायरीज या अपने नोट्स में लिख लें कि ब्रेक की जो शॉर्टकट की है वो है BR। BR आप लिखकर एंटर प्रेस करें। अब आपने उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है जहां से आप अपनी जो ब्रेक है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक ब्रेक हो, तो मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा। अब मैंने जो सेकंड पॉइंट है वो वाला सिलेक्ट करना है जहां तक मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूं। तो मैंने अगर यहां तक इसको ब्रेक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है वो यहां से ब्रेक हो चुकी है। अदरवाइज हम इसको अदर कमांड से अगर हम यूज करें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगेन मैं BR की कमांड को इनेबल करता हूं। अब मैं अगेन चाहता हूं कि यहां से लेके यहां तक ब्रेक हो जाए, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा और सेकंड जो क्लिक है वो मैं यहां पर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां से ये ब्रेक हो गया। अगेन अगर हमने लाइन पर इंप्लीमेंट करना हो तो लाइन पर किस तरह से इंप्लीमेंट होता है? सिंपल उसी तरह से BR आप लिखकर एंटर करेंगे। अब आप लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं चाह रहा हूं यहां से लेके यहां तक ब्रेक हो जाए, तो यहां पर सेकंड क्लिक कर देंगे। तो अब ये जो लाइन है ये बेसिकली टू डिफरेंट लाइन में ब्रेक हो चुकी है। अब यहां वाला जो पार्ट था इसका वो यहां से रिमूव हो चुका है। अब ये एक अलग लाइन है, इसको आप बेशक चाहें तो ये देखें, ये आप इसको मूव भी कर सकते हैं। यहां पर ये देखें मैंने इसको मूव कर दिया। ये अलग लाइन है, ये आपके पास अलग लाइन है। अगेन इसी तरह अगर हम सर्कल के ऊपर इस कमांड को लगाना चाहें तो अगेन BR आप लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और अब आप सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वहां से सिलेक्ट करना है जहां से आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं यहां से लेके यहां तक ब्रेक हो जाए, तो यहां से सिलेक्ट किया तो आपने इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। सर्कल्स में जब आप ये कमांड को लगाते हैं, सर्कल्स या रेक्टेंगल में, आपने एंटी क्लॉकवाइज जब आप जाते हैं तो जो आपने सिलेक्शन की होती है उस पाथ को रिमूव करा होता है। लेकिन अगर आपने जो फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया उस पॉइंट के अगर आप क्लॉकवाइज अगर आप जाना शुरू हो जाएंगे तो आपका जो अनसिलेक्टेड पाथ है वो रिमूव होगा। जैसा कि मैं अगर यहां पर क्लिक कर दूं, देखें वो पाथ मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ था वो रिमूव हो गया। अगर मैं अंडू करके इसको अगेन करूं BR की कमांड को और वहीं पर क्लिक करूं, अब मैं यहां पे एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो मैं यहां तक अगर चला जाऊं तो अब ये जो पाथ मैंने सिलेक्ट किया था बेसिकली वो यहां से रिमूव हुआ है। होप सो आपको ये जो ब्रेक कमांड है इसकी समझ लग गई होगी। बहुत आसान सी कमांड है। उसके बाद आज के टॉपिक में हमने जो नेक्स्ट कमांड को डिस्कस करना है वो बेसिकली आर्क टेक्स्ट है। आर्क टेक्स्ट क्या होता है कि किसी आर्क के ऊपर अगर आपने टेक्स्ट को लिखना है तो वो किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक आर्क लाजमी होनी चाहिए। हम आर्क को यहाँ से, ये आर्क की जो ऑप्शन है यहाँ से भी हम आर्क को ड्रा कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर जो है सर्कल की हेल्प से भी हम आर्क को ड्रा कर सकते हैं। तो सर्कल की हेल्प से अगर आपने आर्क को ड्रा करना हो तो वो किस तरह से करते हैं, यहाँ पर आज आपको ये भी मैंने सिखाना है। इसीलिए मैं वो आर्क का जो टूल है उसको यूज नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखें मैंने एक सर्कल लगाया, मैंने 30 का मैंने रेडियस रख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन की कमांड को पकड़ूंगा और यहाँ से पकड़कर यहाँ तक मैंने लाइन की कमांड को लगा दिया। अगेन मैं ट्रिम की कमांड को यूज करूंगा और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, मैं सिंपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इंटर करूंगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, एस्केप प्रेस करूंगा और इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो ये देखेंगे हमने एक जो है सर्कल की हेल्प से भी हमने एक आर्क लगा ली। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये जो ऑप्शन है आर्क का, आप डायरेक्ट यहाँ पर ड्रा टूल बार में जाकर यहाँ पर आर्क का ऑप्शन है, यहाँ से आप डिफरेंट पॉइंट्स पर आर्क जो है लगा सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट कमांड हमने आर्क टेक्स्ट की डिस्कस करनी है उस कमांड की तरफ हम मूव करते हैं। उस कमांड के लिए बेसिकली आपके पास कंडीशन ये है कि आपके पास आर्क ऑलरेडी होनी चाहिए ड्रा, इसीलिए हमने यहाँ पर आर्क ड्रा की। अब ये जो कमांड है ये करेगी क्या, ये इस आर्क के ऊपर हम टेक्स्ट लिखने के लिए इस आर्क को यूज करते हैं। अगर हम इसकी शॉर्टकट की बात करें तो वो है ARC। आर्क टेक्स्ट आपने प्रॉपर लिखना होता है, ठीक है। लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करें तो ये जो कमांड है ये आपके पास इनेबल हो जाती है। इनेबल होने के बाद आपने उस आर्क को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो हम इस आर्क को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के फौरन बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक विंडो पॉपअप हो जाती है। अब इस विंडो में ये जो सेटिंग्स आपको नजर आ रही है इसमें कुछ सेटिंग्स भी हैं। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है, मैंने इनको चेंज इसलिए नहीं किया अभी तक कि आपको वीडियो में सामने आपके चेंज करके आपको दिखा सकूं कि ये वाली जो चीज है ये किस लिए है, ये वाली सेटिंग्स जो है ये किस लिए है, ये वाली जो है ये किस लिए है। तो यहाँ पर इस जो बॉक्स है इस बॉक्स में आपने टेक्स्ट लिखना होता है, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ लर्न विद अवेस और यहाँ पर किसी भी सेटिंग्स को चेंज किए बगैर मैं अगर सिंपल यहाँ से ओके प्रेस कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये आर के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा गया है जो हमने लिखा है, लेकिन ये अनरीडेबल है। अगर मैं इसको जूम करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक टेक्स्ट लिखा गया। अब यहाँ पर आपने दो तीन चीजों को नोट डाउन करना है। दो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो ये टेक्स्ट की जो हाइट है वो बहुत स्मॉलेस्ट है कि अनरीडेबल है। दूसरी चीज, जो इस टेक्स्ट के नीचे भी एक लाइन ड्रा हो रही है जो कि हम नहीं करना चाहते। और थर्ड जो है वो ये है कि ये जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है कर्व में लिखा जा रहा है, ये इस कर्व की आउटसाइड पर लिखा जा रहा है। तो ये दो तीन पॉइंट्स आपने देख लिए। ये जो हमने सेटिंग्स है ये हम चेंज करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर कंट्रोल Z प्रेस करता हूं। कंट्रोल Z प्रेस करने के बाद मैं अगेन आर्क टेक्स्ट की कमांड पर जाता हूं और इस आर्क को सिलेक्ट करता हूं। अब ये जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में हम अब डिस्कशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो टेक्स्ट हाइट है वो बेसिकली यहाँ पर 0.425 लिखी हुई है बाय डिफॉल्ट। तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी मैं यहाँ पर 3.5 इसको चेंज कर रहा हूँ। ये जो ऑफसेट फ्रॉम आर्क ये क्या है? ये बेसिकली जो ऑफसेट है ये आप जो टेक्स्ट लिखेंगे वो आर्क से कितने डिस्टेंस पर होगा। तो इसको अभी हम यही रखते हैं, फिर इसको भी हम चेंज करके देखते हैं। उसके बाद जो विड्थ वेक्टर है इसको आप 1 ही रहने दीजिएगा। विड्थ वेक्टर बेसिकली किसी एक कैरेक्टर्स की जो विड्थ है ये वो चीज है, इसको भी हम देख लेते हैं। पहले अभी हम टेक्स्ट हाइट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम वही वाला टेक्स्ट लिख देते हैं लर्न विद अवेस। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल ओके प्रेस करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है हमारा रीडेबल हो गया, लेकिन अभी भी इसके
नीचे जो अंडरलाइन है वो आ रही है और ये कर्व के आउटसाइड पर है। क्लियर होगी ये चीज। अब हम अगेन इसको अंडू करते हैं। अब हम इसकी जो ये है आपके पास के ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है इसको भी हम थोड़ा सा ना यहाँ पर चेंज करके देख लेते हैं ताकि आपको इसकी भी समझ आ जाए बेसिकली कि ये ऑफसेट क्या होता है। इसको अगर मैं यहाँ पर सपोज 2 कर देता हूँ, 2 कर दिया। अब मैं ओके यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है लेटर्स का और आर्क के जो दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये ऑफसेट कहलाता है। ठीक है जी। अगेन मैं इसको अंडू करता हूँ यहाँ पर और आर्क टेक्स्ट की कमांड को दोबारा से इनेबल करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब जो ये विड्थ फैक्टर है इसको भी मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। इसको अगर हम करते हैं यहाँ पर, इसको वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए अगर मैं इसको 4 कर दूं और यहाँ पर मैं अगर टेक्स्ट वही वाला लिखूं, वो टेक्स्ट लिखने का पर्पस ये है कि ताकि आपको दोनों में जो ये सेटिंग्स हैं इसमें डिफरेंशिएट हो सके। तो यहाँ पर देखें ये जो टेक्स्ट की जो विड्थ है वो चेंज हो गई है। आप देख सकते हैं कि W जो है ये कितना ज्यादा इसकी विड्थ बढ़ गई है। इसी तरह से हर एक लेटर्स की जो विड्थ है वो बढ़ गई है और हमारा जो टेक्स्ट है वो डिस्टर्ब हो गया, जो कि हम नहीं करना चाहते। तो मैं अगेन इसको यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद हम अगेन आर्क टेक्स्ट की कमांड पर जाते हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट जो है वो लिखते हैं वही वाला अपना सेम जो है, और इसके बाद हम इसकी जो विड्थ फैक्टर है इसको हम 1 ही रख देते हैं। अब हम आगे फर्दर इसके ऑप्शंस देखें तो फर्दर ऑप्शंस में यहाँ पर भी ये आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये वाले जो ऑप्शंस यहाँ पर आइकन के साथ है, यही वाले ये वाले ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर अगर आप जाए फॉर्मेट में तो यहाँ पर भी मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहले है रिवर्स टेक्स्ट। अच्छा, रिवर्स टेक्स्ट में क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो उल्टा हो जाएगा, अलाइनमेंट आ जाता है। अलाइनमेंट में क्या होगा, लेफ्ट राइट फिट सेंटर, बाय डिफॉल्ट फिट है। फिट का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होगा और आर्क के एंडिंग पॉइंट पर आपका टेक्स्ट खत्म हो जाएगा। अगर आप राइट या लेफ्ट या सेंटर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये जो चार स्पेसिंग यानी करेक्टर स्पेसिंग ये आपकी डिसेबल है। लेकिन अगर आप अलाइनमेंट में यहाँ पर लेफ्ट या राइट इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करें तो यहाँ पर करेक्टर स्पेसिंग यानी एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये वो है। तो नॉर्मली तौर पर हम अलाइनमेंट में फिट ही को यूज कर रहे होते हैं बिकॉज हम अपनी आर्क को ही उसी हिसाब से ड्रा करते हैं जिस हिसाब से हमें टेक की नीड होती है। तो हम यहाँ पर इसको नॉर्मली तौर पर फिट ही रख रहे होते हैं। उसके बाद है पोजीशंस। अच्छा, पोजीशंस में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है कन्वेक्स साइड। अगर आप यहाँ पर कनकेव लिख देंगे, ये जो पोजीशंस है ये बेसिकली क्या चीज है, यहाँ पर कन्वेक्स का मतलब है कि आपका टेक्स्ट इस कर्व की आउटसाइड पर लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ पर कनकेव प्रेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है इनर साइड पर लिखा जाएगा। हम यहाँ पर अब कनकेव को सिलेक्ट करते हैं और यही वाला टेक्स्ट रख के हम यहाँ पर ओके प्रेस कर देते हैं। तो ये देखें आपका जो टेक्स्ट है अब ये इन साइड लिखा गया है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था। अब हम यहाँ पर इसको अगेन अंडू करते हैं और आर्क टेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट्स में आने के बाद अब नेक्स्ट हम पोजीशंस में भी आपको पता चल गया कन्वेक्स और कनकेव, तो हम यहाँ पर कन्वेक्स ही रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड फ्रॉम दी सेंटर्स इनवर्ड टू दी सेंटर्स। ये आपका होल टेक्स्ट की डायरेक्शंस को रिवर्स कर देगा। यानी अभी जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आउटवर्ड है, हम अगर इसको इनवर्ट कर दें, इस डायरेक्शंस को इनवर्ट कर दें तो मैं आपको करके दिखाता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि क्या चेंज हो रहा है। इस तरह से आपको अच्छे से इसकी समझ लग जाएगी इस कमांड की। और यहाँ पर अगर ओके प्रेस करूँ तो ये देखें आपका जो टेक्स्ट है उसका जो बिल्कुल डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो गई है। तो इसमें ये चीज है। यहाँ पर अगेन हम आर्क टेक्स्ट को प्रेस करके इस कमांड पर जाते हैं और आर्क को सिलेक्शन करते हैं। तो ये पोजीशन बेसिकली टेक्स्ट को कर्व की आउटसाइड या इनसाइड लेकर आएगा। डायरेक्शन आपके जो है टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो इसको भी हम आउटवर्ड फ्रॉम दी सेंटर ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर है टाइप फेस। टाइप फेस में अगर आप आए तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक आपको ऑप्शंस मिलता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो हमारा यहाँ पर अंडरलाइन जो आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा था कि इसको हमने यहाँ पर इसको आपने अनचेक कर देना है। इसको आपने अनचेक कर देना है। अब आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं हम लर्न विद अवेयर्स। तो यहाँ पर ये हमने इसके सारे ऑप्शंस को देख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा और हम सिंपल यहाँ पर ओके प्रेस कर देते हैं। तो अब आप ये देखें आपका टेक्स्ट बहुत ही जबरदस्त जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो लिखा गया। इसके बिल्कुल जो है इसके जो नीचे ना कोई लाइन आ रही है और इसका जो साइज है वो भी रीडेबल है। अगर हम अगेन टेक्स्ट की कमांड को आर्क टेक्स्ट की कमांड को इनेबल करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम अगेन वही वाला टेक्स्ट लिखते हैं जी। और अब मैं यहाँ पर अच्छा ये जो फॉर्मेट्स के ऑप्शन है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें इसका मतलब है कि आपका जो है यहाँ पर कनकेव साइड पर आएगा। अब मैं जो टेक्स्ट चाह रहा हूँ मैं कन्वेक्स साइड पर तो हमारा ऑलरेडी है, हम कनकेव साइड पर मैं चाह रहा हूँ कि कनकेव साइड पर बने यानी अंदर जो है कर्व के अंदर लिखा जाए। यहाँ पर मैंने ये सिंपल प्रेस किया और कोई भी सेटिंग्स को नहीं यहाँ पर मैंने चेंज किया, सिंपल ये वाली सिलेक्ट किया और ओके किया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो कर्व के अंदर लिखा गया। उसके बाद यहाँ पर फर्दर इसमें अगर आप ऑप्शंस को देखें यहाँ से ये हम इसकी आर्क को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप ये जो है इसके फाउंट्स यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, बाय लेयर बाय ब्लॉक्स ये सब कुछ कर सकते हैं। तो यही इसमें मेजर्स यहाँ पर ऑप्शंस है नॉर्मली तौर पर जो यूज हो रहे होते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसको हम समराइज करते हुए एक और आपको बात बताता चला जाऊं कि अब अगर आप इस आर्क को यहाँ से खत्म भी करते हैं, हम इस टेक्स्ट को भी यहाँ से खत्म कर देते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है ये हमने लिखा हुआ है। अब आप अगर इसको यहाँ से ये जो इसके ग्रिप पॉइंट्स है इसको पकड़कर यहाँ से आप इधर लेकर आएंगे, ये ग्रिप पॉइंट को हम बेसिकली यहाँ पे अगर इतना मूव कर दे तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। आर्क अगर यहाँ से पकड़कर हम इनसाइड लेकर आना शुरू हो जाए तो ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से अगर हम इसको करेंगे तो बड़ा हो जाएगा और इस तरह से अगर हम इधर को अंदर की साइड को लेकर आएंगे तो ये हमारी जो आर्क है ये हमारी छोटी होती जाएगी और इतनी छोटी हमने कर दी है कि जो ये अनरीडेबल होगी। इसको आप वापस थोड़ा सा इधर ले जाए तो ये देखें ये अब हमारी जो अभी भी अनरीडेबल है इसको थोड़ा सा और ले जाते हैं तो इनके दरमियान में जो स्पेसिंग है वो हमारी यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद आपको पता है कि प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो यहाँ से भी आप इसकी जो ये देखें यहाँ पर हाइट वगैरह विड्थ वगैरह जो करेक्टर स्पेसिंग वगैरह है वो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी बेसिक्स 2 कमांड। इसमें होप सो आपको इन दोनों कमांड्स के बारे में अच्छी से समझ आ गई होगी कि ये जो हमारी टेक्स्ट की कमांड है ये बेसिकली कर्व में टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज होती है और इससे पहले जो हमने ब्रेक की कमांड पढ़ी है वो ऑब्जेक्ट में से किसी सिलेक्टेड पोर्शंस को कट ऑफ करने के लिए काम आती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।